तो मैं तुमको कुछ याद दिलाने जा रहा हूं जो तुमको एक्चुअल में पता है, बट शायद तुम उसको इग्नोर करते हो या उसको भूल चुके हो। दिस विल ब्लो योर माइंड। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, अंडरस्टैंड करना, ज्यादा लंबा नहीं है। हैव पेशेंस एंड आई कैन अश्योर यू दिस विल चेंज द पर्सपेक्टिव ऑफ योर लाइफ। मैं बस तुमको याद दिला रहा हूं कि तुम मरने वाले हो सकता है 1 साल बाद, हो सकता है 10 साल बाद, हो सकता है 30 साल बाद, या हो सकता है कल। देयर इज ओनली वन डेस्टिनेशन दैट वी ऑल शेयर and that is the destination of death. Unfortunately, we have no idea कब वो आएगी, हमको कुछ भी नहीं पता। बट स्टोइक फिलॉसफी में इसको बहुत ही ज्यादा एम्फेसाइज किया जाता है। उनको कुछ कुछ टाइम में याद दिलाया जाता है कि तुम एक दिन मरने वाले हो, बिकॉज दे अंडरस्टैंड विद दिस माइंडसेट दैट देयर टाइम इज लिमिटेड एंड सो दे कैन फोकस ऑन द थिंग्स दैट मैटर। और जब वो फोकस करते हैं ऑन द राइट थिंग, तो जो फालतू की चीजें होती है ना, वो ऑलरेडी इग्नोर हो जाती है। मैंने रिसेंटली एक बुक पढ़ी थी, द 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग। तो उसमें जो लेडी है जिसने बुक लिखी है, वो एक जगह पे रहती थी यूएस में, जहां पे बोला जाता है कि जो बूढ़े लोग होते हैं, जो ऑन द वर्ज ऑफ डेथ, जो मरने वाले होते हैं, जिनके पास ज्यादा टाइम नहीं होता, वो वहां पे रहते हैं आके। ऑथर 8 साल तक उसने वहीं पे काम किया है, और वहां से ऑथर ने समराइज किए 5 चीजें, जो 5 रिग्रेट्स हैं उन सारे पेशेंट की, जो बिल्कुल कॉमन थी सब में, जो मैं तुमको जल्दी से बताने जा रहा हूं। नंबर फर्स्ट पॉइंट इज आई विश आई हैडंट वर्क सो हार्ड। उन सब की यही रिग्रेट थी कि दे नेवर हैड द वर्क लाइफ बैलेंस। डू यू रियलाइज कि अगर तुम मर जाते हो और जिस कंपनी में तुम काम कर रहे हो, वो कुछ घंटे के लिए तुम्हारे लिए रोएंगे। जो तुम्हारी कंपनी की एचआर है, द वर्क दैट यू यूज्ड टू डू, वो ओपन कर देगी जॉब के लिए, एंड विद इन 1 वीक तुम्हारी पोजीशन कोई और ले लेगा। बट जो तुम्हारे घर वाले हैं, जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, बच्चे हैं, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, दे ऑल विल मोर्न फॉर एवर, दे विल मिस यू फॉर एवर। तो मेक श्योर टू वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि जॉब इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लाइफ, अपनी जो घर की लाइफ है, फैमिली फ्रेंड्स की लाइफ है, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज दे आर द इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ योर लाइफ। उस बुक में एक और बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल दिया था कि एक कपल थे, और उन लोगों ने अपने आप से वादा किया था कि जब मैं 60 ईयर्स का हूंगा, तो उसने अपनी वाइफ से वादा किया था कि जब मैं 60 ईयर्स का हूंगा, मैं रिटायर हूंगा, तो मैं तुमको वर्ल्ड टूर पे लेके जाऊंगा। For 30-35 years, I will work my ass off. I will save as much as I can. उसके बाद 60 से 61 years तक हम लोग दिन भर वर्ल्ड ट्रैवल करेंगे। जब वो 60 साल का हुआ, तो उसने अपनी वाइफ से कहा कि हनी, क्या मैं 1 साल और काम कर सकता हूँ? बिकॉज आई नो मैं इस समय एक ऐसी पोजीशन पे हूँ जहां से मैं बहुत अच्छा पैसा कमा सकता हूँ, मेरा एक प्रमोशन भी ड्यू था, XYZ थिंग्स। तो उसकी वाइफ ने कहा, ऑफ कोर्स, तुमने इतने साल काम किया, 1 साल और सही, क्या फर्क पड़ता है, सेव करो पैसे, फिर उसके बाद चलेंगे। आफ्टर 9 मंथ्स उसकी वाइफ की डेथ हो गई, और जो 30-35 साल पुराना सपना था, वो सपना ही रह गया। शी डाइड एंड वेंट टू हेवन। और हस्बैंड के पास सिर्फ एक चीज थी, एंड दैट इज रिग्रेट। ही थॉट कि आई विश कि मैंने रिटायरमेंट ले ली होती। एटलीस्ट 9 मंथ्स तो थे, 9 मंथ्स में मैं उसको बहुत सारा ट्रैवल करा सकता था। अब मेरे पास पैसा है, बट मेरे पास पार्टनर नहीं है। मेक श्योर वर्क लाइफ बैलेंस होना बहुत जरूरी है। Number 2nd point is they wish they lived their life that would be true to themselves and not what other people expect from them. Expectations ruins us all, right? अगर तुम एक इंजीनियर, डॉक्टर है, तुमने MBA किया है बिकॉज तुमने लोगों को देखा है। हर तीसरे घर में एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक MBA है। सब पूरी दुनिया कर रही है, चलो मैं भी करता हूँ। बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स प्रेशर यू डिड इट। बट जो तुम्हारे अंदर की एक सोल आइडेंटिटी है, जो शायद एक सिंगर बनना चाहती है, जो शायद एक एक्टर बनना चाहती है, जो शायद एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहती है, वो वहीं मर गई। जो लोग ऑन द वर्ज ऑफ डेथ बेड थे, उनके पास सिर्फ एक रिग्रेट था कि वो जो लोग चाह रहे थे वो बने, पर जो अंदर से जो चाहता थे वो अंदर से बनना, वो नहीं बन पाए। बिकॉज बोला ये जाता है कि जब हम मरने वाले होते हैं, तो हमारी लाइफ जो है ना, वो एक मूवी की तरह रिवॉल्व होती है मेरे माइंड में। वो कुछ मिनट बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उस समय 2 ही ऑप्शंस होंगे। फर्स्ट, या तो आप प्राउड होंगे कि आपकी लाइफ कैसी जी, आप अपने टैप करोगे अपने बैक को, एंड यू विल से वेल डन। या सेकेंड, तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल में होगा, विच आई एम श्योर, एंड दैट इज रिग्रेट। आई विश आई हैव डन थिंग्स डिफरेंट। आई विश कि मैंने इस तरह किया होता। आई विश मैंने कुछ और किया होता। मेक श्योर कि यू आर प्राउड ऑफ योरसेल्फ। डोंट लिव अपॉन अदर्स पीपल एक्सपेक्टेशंस। यू हैव योर ओन आइडेंटिटी, उसको फाइंड करो, उस पर वर्क करो। सक्सेसफुल भी होगे, लोग प्राउड भी फील करेंगे, और तुम खुश रहोगे। Third regret they have is I wish I had courage to express my feelings. इस बुक में ये बताया गया कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल, उन लोगों ने अपने जो पार्टनर्स हैं, जो फैमिली, फ्रेंड्स, पीपल, कलीग हैं, उनको अपनी लाइफ में अंदर आने ही नहीं दिया। उन्हें एक बैरियर बना के रखा। वो कभी एक्सप्रेस कर ही नहीं पा रहे थे, एंड बिकॉज ऑफ दैट उनके जो बच्चे हैं वो उनसे दूर हो गए, उनकी वाइफ उनसे दूर हो गई,
वो अपने काम में या अपने वर्क में, अपने चीजों में इतने ज्यादा फोकस है, दे डोंट गिव अ शिट अबाउट देम एंड दे हैड रिग्रेट. प्रॉब्ली दिस इज द रीजन दे वर अलोन. स्पेशली जब आपका आखिरी समय चल रहा है, यू वर अलोन बिकॉज आपने उन लोगों को अंदर नहीं आने दिया. आपने अपनी अंदर की जो फीलिंग्स थी वो जस्टिफाई नहीं की. जो आप अंदर से खुद थे वो आप नहीं बता पाए लोगों को. दे वर नेवर एबल टू कनेक्ट विद द पीपल अराउंड. सो मेक श्योर कि तुम ऐसा ना करो. जैसे हो वैसे ही रहो. किसी और की वजह से आपको वैसा बनने की जरूरत नहीं है, बट मेक श्योर ओपन अप करो. अपनी फीलिंग्स को बताओ, लोगों को समझाओ. हाँ, ओपिनियंस आएंगे, आने दो, दैट्स फाइन, बट एटलीस्ट पीपल विल कनेक्ट टू यू. हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होना बहुत जरूरी है. Number 4th regret is I wish I stayed in touch with my friends. I don't want कि Facebook आपको रिमाइंड कर रही है कि आपके फ्रेंड का बर्थडे है तो उसमें लिख दो हैप्पी बर्थडे. That's it. No, I don't want you to have Facebook friends. I want you to have real friends जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट दोस्त हैं. तो क्या करो, एक लिस्ट बनाओ. सबको जरूरी नहीं है कि उस लिस्ट में रखो. जो इंपॉर्टेंट लोग हैं उसकी लिस्ट बनाओ एंड मेक श्योर टू कॉल वन ऑफ देम एवरी वीक. एक कनेक्शन बनाओ. चैट नहीं, कॉल करो, फेस टाइम करो, वीडियो कॉल करो. एटलीस्ट वन ऑन वन कनेक्शन रखो. उनको कॉल करके पूछो क्या हाल चाल है, लाइफ कैसी चल रही है. यही रिग्रेट उन लोगों की थी कि मेरे जो दोस्त थे वो सब छूट चुके हैं, मुझे नहीं पता वो कहां पे है. दे वर सपोज्ड टू बी माय बेस्ट फ्रेंड एंड आई हैव नो क्लू नाउ वेयर दे आर. आई विश कि मैं उनसे टच रखता. ईगो को साइड में करके कॉल करो. एक लिस्ट बनाओ और उसमें लोगों को कॉल करना शुरू करो. लेट देम नो दैट दे मीन समथिंग टू यू. तुमको अच्छा लगेगा एंड बिलीव मी, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा. ये एक ऐसी रिग्रेट है जो आई एम श्योर आप इसमें एक्सपीरियंस कर रहे होंगे. बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो आपसे दूर हो चुके होंगे. यू हैव नो आइडिया वो कहां पे है. फाइंड करो उनको, कॉल देम अप. लास्ट रिग्रेट दैट दे हैव इज आई विश आई लेट माई सेल्फ बी हैप्पियर. एक्चुअली तो सोशल मीडिया है ना, वो हमको बहुत लेट डाउन कर रहा है. Because what we are seeing is happiness, what we are seeing is luxury, what we are seeing is traveling, what we are seeing is 7-star hotels food, right? और वो देख के हम लोग अपने आप को पिन पॉइंट करते हैं कि मेरी लाइफ कितनी बकवास है यार, कुछ हो ही नहीं रहा लाइफ में. बट ऐसा कुछ भी नहीं है. You have a choice. The choice is within you. You have a choice to be happy, and that choice you can start from right here, right now. मेक श्योर कि कोई सेकेंड पर्सन के पास वो अथॉरिटी ना हो कि तुमको फील कराने की तुम कैसा फील कर रहे हो. लेट देम बी हु दे वांट टू बी, बट मेक श्योर कि जो चॉइस है ऑफ बीइंग हैप्पी वो तुम्हारे पास ही रहे. और वो कैसे होगी? जब तुम ये सारे पॉइंट्स करोगे, अपने आप को अंडरस्टैंड करोगे, अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग रन करोगे. यू शुड बी द CEO ऑफ योर ओन लाइफ एंड फ्रॉम दैट हैप्पीनेस विल कम ऑटोमेटिकली.